हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आईबीपीएस एएफओ एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नंबर सीरीज। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था टाइप वाइज। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हमने लास्ट में कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, लास्ट वीडियो में। और आज हम नंबर सीरीज में मिसिंग टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। पर सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे को नंबर सीरीज में कहाँ होती है, जब हमारे पास नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होता है कि रॉन्ग टर्म फाइंड करना सबसे डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन अगर हम कहें मिसिंग टर्म के। ठीक है, रीजन क्योंकि जब भी कोई टर्म रॉन्ग है वो या तो इससे प्रीवियस पे इफेक्ट डालती है अपने नेक्स्ट पे। तो हम एक्यूरेट एग्जैक्ट अगर हम बात करें रॉन्ग टर्म फाइंड करना हो हमें, तो या तो हम उससे नेक्स्ट टर्म को रॉन्ग टर्म समझते हैं या उससे प्रीवियस को। ठीक है, एग्जैक्ट हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, हमारे हमेशा इसमें क्या रहता है, डाउट केस, या तो हम इससे प्रीवियस नंबर को एज्यूम कर लेते हैं या उससे नेक्स्ट पे। उसका रीजन भी है कि इफेक्ट हमेशा प्रीवियस एंड नेक्स्ट दोनों पर होता है, तो हम इसे ये नहीं उसमें समझ पाते कि कौन सी टर्म एक्चुअल में रॉन्ग है। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का हमारा मेन मोटिव सिर्फ यही है, नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है रॉन्ग टर्म का, टू फाइंड दी रॉन्ग टर्म। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर दो सीरीज गिवन है, दोनों में हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट सीरीज है 10, 15, 24, 35, 54, 75। सबसे पहले तो हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी सीरीज किस टाइप की सीरीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट सीरीज जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस क्या है, हाई है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। एंड डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। फर्स्ट टर्म इज 10 एंड लास्ट टर्म इज 75, डिफरेंस काफी हाई नहीं है एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी 6 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट होगा, एडिशन। एडिशन इंप्लीमेंट होगा तो सीरीज में हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस करते हैं 5, 9, 11, 19 एंड 21। 5, 9, 11, 19, 21। यहां से हमने जो फर्स्ट डिफरेंस किया, अभी हम डिफरेंस में कोई लॉजिकल फॉर्म नहीं मिली। 5 के बाद 9, चलो 4 का डिफरेंस है, 9 के बाद 11, 2 का डिफरेंस है, 11 के बाद 19, 8। तो कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हो रहा। जब आपको फर्स्ट डिफरेंस से क्लियर नहीं होगा तो हम अगेन डिफरेंस करते हैं, 4, 2, 8 एंड अगेन 2। अब हम इसमें रॉन्ग टर्म कैसे हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, जब हमारी सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो और हम डबल डिफरेंस करके सीरीज को सॉल्व करें, तो स्पेशली ये आपके पास जो लॉजिक है ये स्पेशली उसी सीरीज पे इंप्लीमेंट होगा जहां पर हम डबल या ट्रिपल डिफरेंस कर रहे हो। तो देखिए, जब हमने अगेन डिफरेंस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 4, 2, 8 एंड 2। अगर हम इसमें बिल्कुल डिफरेंट कहें 4 एंड 2 एंड 8 में, तो बिल्कुल डिफरेंट 8 है। ठीक है, रीजन क्योंकि देखिए 4 के बाद 2 हुआ, चलिए ठीक है समझ आता है। अब 2 के बाद कुछ और डिक्रीज होना चाहिए था डिसेंडिंग ऑर्डर में, पर अगर हम ऑर्डर देखें ना तो 4 के बाद 2, एक वैल्यू हमारी डिसेंडिंग में, देन एक वैल्यू फिर सिर्फ असेंडिंग में, अगेन डिसेंडिंग में। यानी हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि इन सब में जो बिल्कुल डिफरेंट है वो 8 है, और 8 डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है उसके सामने वाली वैल्यू रॉन्ग होगी। जस्ट उसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी, रॉन्ग होगी। यानी 35 की जगह हमें कोई और वैल्यू पुट करके देखनी चाहिए तो हमारी सीरीज क्या पता करेक्ट हो जाए। तो देखिए, अब सबसे मेन चीज क्या समझिए कि अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, अगर इस 8 में से 2 मैं इसके पास दे दूं तो ये भी 4 हो जाएगा, और अगर 2 इधर दे दूं तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये खुद भी कितना रह जाएगा, 2 मैंने इधर दिया तो ये 4 हो गया, 2 मैंने इनके पास दिया तो ये भी 4 हो गया, और ये खुद रिमेनिंग 8 कितना रह जाएगा, 4। तो यानी लास्ट डिफरेंस सबका इक्वल कितना हो जाएगा, 4। तो इसे मैंने 2 को 4 बनाया,
तो 2 इसमें दिया है ना, तो फाइनली अगर मैं देखूं तो 9 में मुझे 2 ना ऐड करके, 9 में 2 ऐड करते हैं तो 11 आता है ना, ठीक है। तो मुझे 9 में 2 नहीं ऐड करना, कितना 4, और 9 में 4 ऐड करूंगी तो यहाँ 11 नहीं 13 आएगा, और ये डिफरेंस 13 आएगा बेटा। तो 24 में 13 ऐड करूंगी तो यहाँ 37 आएगा, यानी करेक्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 37 होनी चाहिए, ठीक है। आपके सामने है मैंने कैसे लिया, लास्ट डिफरेंस हमारा क्या था 4 2 8 एंड 2 डिफरेंट इज 8। फिर हमने देखा कि अगर यहाँ से 2 हम यहाँ दे दें एंड यहाँ ट्रांसफर कर दें तो सबका डिफरेंस 4 4 4 रह जाएगा। और उसमें पॉसिबिलिटी क्या थी, यहाँ पर जो डिफरेंस ऐड किया गया रहा 2, उसको मैंने 4 कर दिया। 9 + 4 इज 13 एंड 24 + 13 इज 35 की जगह 37 होगा। और अगर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमें सिर्फ रॉन्ग टर्म फाइंड करनी होती है। उसका बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया है, जब हम अगेन डिफरेंस करते हैं, ठीक है, तो जो सब में डिफरेंट होती है ना, वो हमारी क्या होती है, रॉन्ग टर्म होती है। जिसमें जो लास्ट डिफरेंस होता है उसमें जो सबसे डिफरेंट वैल्यू होती है, जस्ट उसके सामने वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, रॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वैल्यू इज 120 एंड लास्ट टर्म इज 375। फर्स्ट टर्म 120 है और लास्ट टर्म इज 375, तो डिफरेंस हाई नहीं है। 200 का 200 या 300 का डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिफरेंस क्या है, हाई नहीं है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट होगा, एडिशन इंप्लीमेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस करेंगे 17 41 44 72 and 68 and 85। अब अगर हम डिफरेंस की सिक्वेंशियल सीरीज को देखें तो फर्स्ट वैल्यू 17, नेक्स्ट 41, फिर 44 और फिर 68 एंड 85। अब इस सीरीज में ना हमें एक लॉजिक विजिबल हो रहा है, वो क्या, ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट टर्म इज 17, ठीक है, सेकंड लास्ट टर्म इज 68। 17 का 68 से क्या रिलेशन है, 4 टाइम्स मल्टीपल। 17 का ही 85 से क्या रिलेशन है, 5 टाइम मल्टीपल। तो ये बात क्लियर होती है बेटा, यहां पर 17 into 1 है तो यहाँ 17 into 2 होना चाहिए, ठीक है। और इसी सिक्वेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ 17 into 3 होना चाहिए, और यहाँ पर 17 into 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहाँ पर 17 into 5 ऑलरेडी है। तो यानी हमें क्या पता चल रहा है कि रॉन्ग क्या है, ये तो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे करेक्ट है, लास्ट 2 टर्म्स भी अपनी पोजीशन पे बिल्कुल करेक्ट है। 17 into 2 अगर मैं करती हूँ तो 34 आता है, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है 41, वो कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो 171 कितना कम होना चाहिए, अगर मैं कहूँ 41 की जगह 34 होना चाहिए तो 7 कम होना चाहिए। तो 178 में से 7 कम करूंगी तो 171 आएगा। और अब अगेन अगर हम जब डिफरेंस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 51, जो 17 into 3 को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जो 17 into 3 को क्या सेटिस्फाई करता है। तो आपको लॉजिकल ऑर्डर ना, फर्स्ट टर्म इज 17 एंड सेकंड लास्ट टर्म इज 17 into 4 इज 68, मल्टीपल विजिबल हो रहा था टेबल फॉर्म में, एंड 17 into 5। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए था कि 17 into 2 सेकंड टर्म होनी चाहिए और 17 into 3 थर्ड टर्म होनी चाहिए। 17 into 2 is 34, यानी सेकंड डिफरेंस 41 की जगह 34 होना चाहिए। और जब हम 137 में 34 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म इज 171। एक टर्म को करेक्ट करेंगे तो रीजन है नेक्स्ट टर्म अपने आप करेक्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5, 27, 61, 122, 213 एंड 340, ठीक है। सीरीज अगर हम कहें तो सीरीज हमारी किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस अगर हम देखें तो 5 and 340 डिफरेंस हाई है भी और नहीं भी, ठीक है। अगर हम हाई लें, आप कहेंगे मैम देखिए 5 है, 5 बहुत छोटी सी वैल्यू, इसके रिस्पेक्ट में 340 डिफरेंस हाई है। तो एक चीज समझिए, स्टार्टिंग में हमें मल्टीपल विजिबल है, 5 के बाद 27, 5 टाइम मल्टीपल, 27 का 61 से रिलेशन देखूं तो 2 टाइम्स
तो मल्टीपल जो हो रहा है वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। 61 का 122 से रिलेशन देखूं तो देखिए कंप्लीट, ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीपल। और यहां पर हम देखें 122 का 213 से, तो मल्टीपल 2 टाइम्स से भी कम हो गया, 1.5 अप्रॉक्स। एंड अगेन अगर हम देखें तो मल्टीपल विजिबल ही नहीं है। तो यानी क्या हो रहा है, लास्ट धीरे धीरे हमारे पास जो डिफरेंस करते जा रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीपल विजिबल नहीं हो रहा है। तो यानी इस सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीपल नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन। एडिशन है तो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस इज 22, सेकेंड डिफरेंस इज 34, 61, 91 एंड 127। फर्स्ट डिफरेंस जब हमने किया ना तो हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, 22, 34, 61, 91 एंड 127, ठीक है। अगेन डिफरेंस करेंगे, 12, 30 एंड 36। जब हमने अगेन डिफरेंस किया ना तो एक चीज समझिए, लास्ट के डिफरेंस से ना कुछ चीजें क्लियर हो रही है। वो क्या, 30 एंड 36, ठीक है, 30 एंड 36। 30 एंड 36 में किसका डिफरेंस है, 6 का, यानी एक जाहिर सी बात है ये पावर सीरीज है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 30 है, 36 है, तो ये वैल्यू कंफर्म 24 होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट डिफरेंस क्या बनेगा फिर उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट डिफरेंस 6 बनेगा। ये 24 होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ ये वैल्यू भी 18 होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसे 24 करें या इसे 18, तो बेटा अगर मैं 12 को 18 करती हूँ तो ये वैल्यू अपने आप बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, सेकंड टर्म अपने आप क्या है, बैलेंस हो जाएगी। और अगर मैं इससे बैलेंस करती हूँ तो ये वैल्यू अपने आप बैलेंस होगी या नहीं होगी, पहले इससे सोचिए। और ये फाइनली दोनों वैल्यू इफेक्ट किस पे डाल रही है, अगर हम किसे इंक्रीज करें तो फाइनल ये हो जाएगा। तो देखो बेटा, इस 12 को अगर मैं 18 करती हूँ ना तो ये इफेक्ट ना फाइनली इस पे है, इसका इफेक्ट किस पे है, 27, यानी 27 की जगह क्या है, कोई और वैल्यू होनी चाहिए। तो बताइए 27 की जगह क्या वैल्यू आएगी, ट्वेंटी सेवन की जगह हम 25 या 22 रख के देखते हैं। चलिए 22 रखा, तो ये डिफरेंस हमारे पास कितना आया, 5 एंड इसका, तो ये 18 बन गया और ये 18 बना, ठीक है। अगेन ये डिफरेंस हमारे पास चेंज हो जाएगा, सेवनटीन, यानी मैंने कुछ रॉन्ग लिया, इसे 23 लेके देखते हैं। इसे 24 एज्यूम करके देखती हूँ। अब डिफरेंस देखिए, 5 एंड 24 का डिफरेंस इज 19, ठीक है। इसका डिफरेंस अगर हम करें 37 और अगेन डिफरेंस करें तो ये मेंटेन हो रहा है 18, ठीक है। और यहां पर अगर हम डिफरेंस देखें तो 24 मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 27 की जगह क्या आना चाहिए था, 24। अब इसका जो ज्यादा इफेक्ट दिख रहा था ना वो 61 पे, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं 61 को रॉन्ग। रीजन क्या था, यहाँ पर जो 27 था उससे भी 24 बनाने की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर जो 12 था उसे 18। हमें लास्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर से चीजें क्लियर हुई थी, डिफरेंस क्या है 6 है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। अब इसमें अगर हम कंप्लीट देखें तो इसमें कौन सा लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है, तो आपके सामने है, ठीक है। ये है 7 का क्यूब -3, 6 का क्यूब 260 -3, 5 का क्यूब 125 -3, 4 का क्यूब 64 -3, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब 27, एग्जैक्ट 27 ही लिखा था, -3, तो कितना आना चाहिए था 24। और ये 2 का क्यूब 8 -3, ये आपकी पावर सीरीज की सीरीज थी आपके पास। यहाँ का डिफरेंस से ये चीजें क्लियर हो जाती है और आप फिर इसे क्यूब सीरीज में वैसे भी ऑब्जर्व करते तो आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि 24 की जगह 27 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3, 4, 10, 32
and 136 and 685. सीरीज में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 685. ठीक है, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन. डिफरेंस हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट टर्म का डिफरेंस अगर 1 होता है तो हम हमेशा उसमें ऑब्जर्व करते हैं 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 1 होना चाहिए. ठीक है, 3 से 4 कैसे आ सकता है? 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 1. 4 से 10 कैसे हो सकता है? 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2. 10 से 32 कैसे हो सकता है? 3 से मल्टीप्लाई. अब देखिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई थी, जिस डिजिट से या जिस वैल्यू से, वही नंबर ऐड हो रहा था. यहाँ पर अगर मैं वही वैल्यू ऐड करती हूँ 3 तो ये 33 आना चाहिए. अब हम आगे क्रॉस चेक कर लेते हैं. 33 की 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 132 आता है एंड प्लस 4 कर. ठीक है, इसके किससे? 4 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 4 तो 136 आता है. यानी रॉन्ग टर्म इज 32. 32 की जगह क्या आना चाहिए? 33 आना चाहिए. तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या है? 32 है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 950, 661, 436, 261, 146 एंड 65. सीरीज हमारी किसमें है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है. और जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा कौन सा इंप्लीमेंट होता है? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा हमेशा सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड इंप्लीमेंट होता है. ठीक है, तो देखते हैं. फर्स्ट टर्म इज 950 एंड लास्ट टर्म इज 65. ठीक है, पर अगर मैं देखूं, आप कहेंगे कि मैम 950 से 65 होता है, डिफरेंस काफी हाई है, पर मल्टीपल हर टर्म्स में विजिबल होना चाहिए. 950 का 600 से रिलेशन देखें तो मल्टीपल नहीं है. नेक्स्ट 60 का 400 से तो मल्टीपल विजिबल नहीं है. तो यानी सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? सब्ट्रैक्शन. डिफरेंस हाई नहीं है उसके लिए. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे. डिफरेंस करेंगे तो ये कितना आएगा? 289. ठीक है, अगेन डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 225. अगेन डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 169. अगेन डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 123. और अगेन डिफरेंस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 81. ठीक है, चलिए अब देखते हैं माइनस का 81. ठीक है, अब अगर हम देखें तो 289, 225, 167, 123 एंड 81, ये नंबर सारे आपको क्या है? परफेक्ट स्क्वायर के आसपास की वैल्यू. स्टार्टिंग की वैल्यू अगर हम कहें तो 289 इज 17 का परफेक्ट स्क्वायर, 225 इज 15 का परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, एंड 167 इज 13 का परफेक्ट स्क्वायर इज 169 होना चाहिए, पर यहाँ पर 167 सब्ट्रैक्ट किया है. ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या होना चाहिए? 11 का स्क्वायर. 11 का स्क्वायर इज 121, यहाँ पे 123 सब्ट्रैक्ट किया है. देन नेक्स्ट इज 9 का स्क्वायर. तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हमारे पास क्या की जा रही है? सब्ट्रैक्ट की जा रही है, अल्टरनेट उसमें है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो अब आपके उसमें होगा कि मैम 13 का 169 होता है एंड 11 का 121. आपने 13 167 को ही क्यों रिप्लेस किया? रीजन, अगर मैं इसे करेक्ट करूंगी तो ये करेक्ट होगा, और ये करेक्ट होगा तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट सेकंड को करेक्ट कर देगा. तो जो सबसे पहले होता है ना, फर्स्ट वैल्यू में जो इफेक्ट आया होता है, यानी रॉन्ग टर्म वहां से स्टार्ट होती है. यानी मैं अगर इसे क्या करती हूँ, 167 इसमें से 169 इसमें से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? तो वैल्यू आएगी 267 और 267. और अब अगर हम डिफरेंस करते हैं तो यहाँ का डिफरेंस इज 121. ये अपने आप ही ऑटोमेटिक अगर हम कहें तो ये क्या हो जाता है? अरेंजमेंट, अपने आप अरेंज हो जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Next is 8, 21, 47, 46, 140 and 203. First term is 8 and last term is 200. मल्टीपल की पॉसिबिलिटी अगर हम कहें तो देखिए लास्ट में हमें विजिबल नहीं है, तो यानी सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है? डिफरेंस. एडिशन यानी डिफरेंस. सीरीज किसमें है? असेंडिंग में. असेंडिंग में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन. तो एडिशन इंप्लीमेंट हो रहा है, एडिशन है तो डिफरेंस करेंगे. 13, 26,
39, 54 एंड 63। देखिए डिफरेंस हमने किया +13 +26 +39 +54 +63। अगर मैं पूरी वैल्यू देखूं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें क्लियर है। 52 सॉरी, देखिए 13 का मल्टीपल है 13, 26, 39। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इज 52। ठीक है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 52। अगर मैं इसे 52 करती हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 138, और अगेन ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 65। फिर अपने आप ये वैल्यू मेंटेन हो जाएगी, यानी हमारी रॉन्ग टर्म क्या है 140। 140 की जगह क्या आना चाहिए 139 आना चाहिए। ठीक है, रॉन्ग टर्म इज 140। ठीक है, 140 की जगह क्या आना चाहिए 138 आना चाहिए। ठीक है, 13, 26, 39 एंड 52। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म इज 138। ठीक है, और नेक्स्ट 63 की जगह वो डिफरेंस अपने आप 65 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे एंड चैट बॉक्स में मुझे आप इसका, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसमें से कौन सी टर्म रॉन्ग है आप फाइंड करेंगे, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें रॉन्ग टर्म के लिए मैंने एक पीडीएफ दी है। ठीक है, आपको उस पीडीएफ में भी इसी टाइप के, सिमिलर टाइप के रॉन्ग टर्म फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे डबल डिफरेंस पे बेस्ड, जिसमें हमें डाउट रहता है कि कौन सी एक्चुअल में रॉन्ग टर्म है, उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए।